हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अब ये सिचुएशन दिया हुआ है, हमको एक डायपोल दिया है -q + q चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ट्वाइस है, ओ सेंटर है, ई इक्वेटर पे एक पॉइंट है सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। पिछला केस क्या था, ए वाज एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। इस बार भी सेंटर से ही डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r ही है। ठीक है, तो ई पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, तो इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, हम लोग ये ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। ओके, नाउ पॉज। अब ई पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले दो चार्जेस हैं, एक +q और एक -q। +q हमेशा कैसे बनाता है फील्ड, अवे, और -q हमेशा कैसा फील्ड बनाता है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर है, आप मैंने उसमें समझाया कि q प्लस अवे और निगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स होते हैं, है ना। नाउ अब E पे सपोज, अब ये पहले कुछ अपन डिस्टेंसेस निकालेंगे। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, √r² + a²। ठीक है, सिमिलर वे में ये डिस्टेंस कितना हो गया, √r² + a²। अब ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पे बनाता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बन रही है ऐसी, ड्यू टू +q। अवे, ये चार्ज से अवे बनेगी ना, और एक बनेगी टुवर्ड्स, यानी इस डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे ई -q। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल है, अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, है ना, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल भी हो गया थीटा। ठीक है, तो ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दो कैसी बनी है। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले E + q का वैल्यू कितना, 1/4πε0 इनटू चार्ज कितना है q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक का, मतलब √r² + a², और उसका स्क्वायर मतलब r² + a²। ठीक है, नाउ E ड्यू टू -q, -q की वजह से E कितना रहेगा, ठीक है, 1/4πε0, चार्ज कितना है q, -q का मैग्नीट्यूड लेते हैं वहां पे, q क्योंकि डायरेक्शन है ना उसको, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, √r² + a², उसका स्क्वायर यानी r² + a²। ठीक है, नाउ अब इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, पिछले बार सिंपल था क्योंकि वो एक ही लाइन पे थे, डायरेक्शन सिर्फ एक का उधर था और एक का इधर था, लेकिन इस बार तो डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो अब E + q, यहां से एक समझ में आया कि E + q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E - q का मैग्नीट्यूड, लेट अस से E से, मैं उसको E बोलूंगा। ठीक है, सो अब ये E के, ये भी E है एट एन एंगल थीटा, तो ये हो गया E cos थीटा, और ये हो गया E sin थीटा। ये भी E है और ये एंगल भी थीटा है ना, ये भी E हो गया और ये भी E हो गया, तो इसका ये कंपोनेंट कितना रहेगा, E cos थीटा, और ये कितना कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट रहेगा, E sin थीटा। E sin थीटा ने कैंसिल किया एक दूसरे को, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट E इज इक्वल टू E लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट E दैट इज इक्वल टू ट्वाइस E cos थीटा। ये कंसेप्ट ध्यान में आया, क्योंकि E cos थीटा सेम डायरेक्शन में, तो ट्वाइस E cos थीटा हो गया, E sin थीटा ने E sin थीटा को कैंसिल किया। ओके, तो E इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू E का वैल्यू कितना है, लेकिन E का वैल्यू E - q या फिर E + q का मैग्नीट्यूड, यानी कितना 1/4πε0 q अपॉन r² + a² इनटू cos थीटा। अब cos थीटा देख लो, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना हो गया, एडजेसेंट कितना है, a, है ना। अब ये ट्रायंगल में एडजेसेंट कितना है, a हो गया ना, तो इट इज a
अपॉन हाइपोटेनस कितना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, समझ में? अब ट्वाइस क्यू ए, ट्वाइस क्यू ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी टुवर्ड्स क्या हो गया, राइट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ट्वाइस ई cos थीटा कैसी है, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या समझे यहां से कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होती है, जिस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, पहले वैल्यू रखते थे यहां पे। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस क्यू ए की जगह लिखा p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 क्योंकि r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 1/2, जब दोनों बेस सेम रहते हैं तो पावर्स का एडिशन होता है, 1 प्लस 1/2 दैट बिकम्स 3/2। समझ में? ठीक है, और इसका डायरेक्शन कैसा होता है, opposite to that of electric dipole moment। ठीक है, सो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर EE that is equal to minus 1/4 pi epsilon 0 वेक्टर P upon r square plus a square to the power 3/2। अब एक स्पेशल केस है, when r is very very greater than a, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू r स्क्वायर, तो इसकी जगह r स्क्वायर लिखेंगे। r स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर का और ये 2 रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ r क्यूब। तो e कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r क्यूब, वेक्टर फॉर्मेट में माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वेक्टर p अपॉन r क्यूब। समझे? सो यहां पे हम लोग एक चीज समझ गए, वो ये था कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ये कंडीशन कंसीडर करके रख रहे हैं हम लोग, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E A दैट वाज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस p अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे that is equal to EE 1/4 pi epsilon 0 P upon R cube। क्या रिलेशन बनता है यहां से, therefore EA is equal to twice EE, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी उसको अगर 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलेंगी एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R। ओके, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, R शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन E। ठीक है, समझ में? और खास बात इसकी डायरेक्शन सेम ऑफ वेक्टर P और इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू वेक्टर P। ओके, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा EA, वेक्टर EA इज इक्वल टू -2 टाइम्स वेक्टर EE। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। दैट्स इट।